एक छोटे से गांव में दो इंसान रहते थे। एक बहुत अमीर था, जिसके पास धन दौलत सोना चांदी सब कुछ था, लेकिन वो दिल से बहुत घमंडी और निर्दयी था। और दूसरा एक गरीब आदमी था, जिसके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से होती थी, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा थी। वो हर सुबह उठकर भगवान का नाम लेता और जो कुछ भी मिलता उसमें खुश रहता। एक दिन भोलेनाथ ने सोचा, चलो आज देखते हैं धरती पर कौन मुझे सच्चे दिल से मानता है। तभी महादेव एक बूढ़े भिखारी का रूप धारण करके धरती पर आए। फटे पुराने कपड़े, हाथ में एक कटोरा और चेहरे पर थकान। सबसे पहले वो अमीर आदमी के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा, बाबूजी कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। अमीर आदमी ने उसे देखा और गुस्से में बोला, भाग यहां से, मेरे घर के सामने मत आना। और उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। भिखारी चुपचाप वहां से चला गया। फिर वो गरीब आदमी की झोपड़ी के पास पहुंचा। उस समय गरीब आदमी खुद भूखा था, लेकिन जैसे ही उसने भिखारी को देखा वो तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा, आइए बाबा, अंदर आइए। उसने अपने पास रखी आखिरी रोटी उठाई और भिखारी को दे दी। भिखारी ने पूछा, ये तो तुम्हारी आखिरी रोटी है, तुम क्या खाओगे? गरीब आदमी मुस्कुराया और बोला, आपको खिलाकर ही मेरा पेट भर जाता है, भगवान सब देख रहे हैं। तभी अचानक वो बूढ़ा भिखारी चमकने लगा। चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया और अगले ही पल वो भिखारी स्वयं भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए। गरीब आदमी ये देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे नहीं, अपने भगवान को पहचाना है। तुमने अपनी आखिरी रोटी देकर यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। मांगो, क्या चाहते हो? गरीब आदमी बोला, प्रभु बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारी जिंदगी में कभी कमी नहीं होगी। और देखते ही देखते उस गरीब की झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। और दूसरी तरफ वो अमीर आदमी धीरे धीरे सब कुछ खो बैठा, क्योंकि उसने भगवान को ठुकरा दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, भगवान को धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान खुद आपके पास आ जाएंगे। अगर आप भी भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो लिखिए,